सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। आज की 8वीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम एक महान व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका पाठ है महात्मा गांधी। तो इनका नाम, पूरा नाम क्या था? किनका? गांधी जी का मोहनदास करमचंद गांधी। तो सिर्फ गांधी था, इससे पहले महात्मा क्यों आया है? इसका नाम महान यानी कि ग्रेट, आत्मा यानी कि सोल। तो इन दो, इसको आगे गांधी जी के आगे महात्मा जोड़ा गया है। ये एक ग्रेट सोल है, क्योंकि हमारे लिए ब्रिटिश के साथ इन्होंने क्या किया? हमें आज़ादी दिलाई। इनका पूरा प्रयत्न, आज़ादी दिलाने पर इनका पूरा प्रयत्न किया था। तो आज हम इतना इंडिपेंडेंट, इतना स्वतंत्र हैं, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा ही हम आज स्वतंत्र हैं। तो चलो आज हम इनका पाठ पढ़ेंगे। चलो बच्चों, हम पाठ की तरफ जाएंगे। महात्मा गांधी, पहले इनका हम हास्य देखेंगे। बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं या नहीं? आप सब इनके बारे में, इनका नेचर कैसा था, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। सत्य, अहिंसा, धर्म के दृढ़ निश्चय करने के प्रेरणा पाते हैं। आप सबको इनके बारे में और इतना ही नहीं, और सारी जानकारी आपको मिली होगी, है नहीं? सत्य यानी कि ट्रुथ, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, धर्म यानी कि रिलीजन के दृढ़ निश्चय यानी कि इन सभी के डिटर्मिनेशन कौन थे? गांधी जी थे। महात्मा गांधी महान पुरुष थे, है नहीं? महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। महान यानी कि ग्रेट। सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना, है या नहीं? पूरे सारे देश ने, पूरे भारत ने इन्हें क्या माना? राष्ट्रपिता माना। राष्ट्रपिता का मतलब क्या है? फादर ऑफ द नेशन। उनके प्रयत्न से भारत आज़ाद हुआ, है या नहीं? उनके प्रयत्न यानी कि स्ट्रगल से, है या नहीं? उनके प्रयत्न से भारत आज़ाद यानी कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंट वी गॉट, आज़ाद हुआ। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा, है या नहीं? वे अपने प्राणों को त्याग करने को भी वे रेडी थे। इन सब को त्याग करके ही हमारे लिए क्या किया? उन्होंने आज़ाद दिलवाया। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण थे और सत्य उनकी आत्मा। धर्म क्या था? रिलीजन उनका प्राण यानी कि लाइफ। धर्म उनका प्राण था और सत्य उनकी। वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे। धर्म उनके प्राण था और सत्य उनकी आत्मा। तो धर्म क्या है? अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? राइटियसनेस कहते हैं। राइटियसनेस यानी कि राइट पाथ, टू फॉलो द राइट पाथ। तो ये राइट पाथ फॉलो करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। और सत्य उनकी आत्मा यानी कि सोल। इनका पालन कौन करते थे? गांधी जी करते थे। एक दिन क्या हुआ? वे जब छोटे थे, बच्चे थे, वहाँ पर क्या हुआ? कुछ दुर्घटनाएं हुई है। तो इस पाठ में हम देखेंगे। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। तो यहाँ पर कौन थे? बालक गांधी जी। पहले उनका बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो शर्मीले यानी कि शाइंग नेचर, शर्मते थे, नाच के पढ़ो तो आप कन्नड़ में कहते हो ना। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे, यानी कि उनका नेचर कैसा था? बहुत शाइंग नेचर, शर्मते थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते थे। बहुत पंक्चुअल है। कौन है? बालक यहाँ पर कौन है? गांधी जी है। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी यानी कि बेल बजते ही जैसे यहाँ वहाँ पर नहीं घूमते थे, सीधा कहाँ पर जाते थे? अपने घर पहुँचते थे। उन्हें
काम से काम था, तो उन्हें काम से ही एडिक्ट हो गए थे, काम से ही उनका मतलब था, दूसरे काम नहीं करते। आप बच्चे क्या करते हो, जब घर जाने की घंटी बजती हो इधर उधर घूमते थे, पर ये ऐसा नहीं करते थे, सीधा घर पहुँचते थे। जितना काम होता था उतना ही कर लेते थे, उसके आगे काम से ही उनका काम था। कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया। आप बच्चे क्या करते हो, स्कूल आते हो, टीज करना, सताना, इस तरह के काम करते थे, पर ये कभी किसी को इस तरह नहीं किया, किसी को नहीं सताया। कभी झूठ नहीं बोले। कौन? गांधी जी। झूठ यानी कि क्या है? लाई। झूठ यानी कि लाई। वे कभी भी सत्य है, सत्य यानी कि ट्रुथ, सत्य ही बोलते थे, झूठ नहीं बोले। एक दिन क्या हुआ देखो, एक दिन की बात है, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। आप भी स्कूल को आते हो, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, इंस्पेक्टर्स यानी कि बीईओ हो या कोई भी हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्शन के लिए स्कूल आते हैं। आप भी जब वे आते हैं, आप सबको, आपके अध्यापक क्या करते हैं, आप सबको अलर्ट कर देते हैं, ये बुक निकालो, इस पार्ट को ही पढ़ेंगे। कोई आने वाला अधिकारी आपको आकर आपकी जांच कर रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो आप सब क्या होंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह क्या हो गया, एक दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी यानी डिपार्टमेंट वाले कोई लोग, कोई इंस्पेक्टर आ रहा है, इसलिए उनका निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने अंग्रेजी निरीक्षण यानी कि अंदर पर देखो, ये बच्चे सभी, ये सब बच्चे हैं, शिक्षण अधिकारी है, ये इनके अध्यापक हैं। उन्होंने अंग्रेजी, जब वे आते हो, आप भी कोई आपकी क्लास में आता हो, तो क्या करते हैं, कर उनको प्रणाम करते हैं, तो इस तरह प्रणाम सब हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, शिक्षण अधिकारी उन सभी बच्चों को 5 शब्द यानी कि 5 वर्ड्स, उन्होंने अंग्रेजी में 5 शब्द लिखे हैं। वो इंस्पेक्टर आए हो ना, अधिकारी बच्चों को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, 5 शब्द लिखवाया, डिक्टेट करते हैं, मुँह से बोलने पर वो बच्चे क्या करना है, बच्चे सभी लिखना है उन शब्द, 5 शब्दों को लिखवाया। उनमें एक शब्द था, उन सभी 5 वर्ड्स 5 शब्दों में एक शब्द का नाम क्या था, केटल था। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत किए, हिज्जे यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक किया। कौन? गांधी जी। एक मिस्टेक किया, किसका? केटल स्पेलिंग है ना, उसका ही मिस्टेक किया, गलत करा, गलत। अध्यापक ने इशारे में समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अधिकारी क्यों आते हैं, निरीक्षण के लिए, टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो अध्यापक जी को, यहाँ पर ये टीचर, अध्यापक को मालूम हो गया कि गांधी जी ने उस केटल शब्द को गलत लिखा है, तो इशारे करते हैं, साइन करते हैं, यानी कि गेस्चर करते हैं, दूसरे बच्चे को देखकर, उसकी पुस्तक को देखकर उस शब्द को सही करने के लिए। कौन कहते हैं? अध्यापक जी कहते हैं। दूसरे बच्चे की पुस्तक को देखकर उस शब्द को ठीक करने के लिए, पर ऐसा काम गांधी जी ने नहीं किया। अध्यापक ने इशारे से समझाया, किसको समझाया? गांधी जी को समझाते हैं, दूसरे को देखकर आप उस शब्द को ठीक कर दो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वे सत्य थे। हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया। तो इन्होंने क्या किया, हिज्जे में यानी कि मिस्टेक्स किया, स्पेलिंग मिस्टेक कौन किया? गांधी जी ने किया। तो इस तरह करने से, स्पेलिंग मिस्टेक करने से क्या हो गया, वहाँ पर वो निरीक्षण के अधिकारी है ना, माना गया, यानी कि स्कूल किसको बोले? गांधी जी को बोले। तो उन सब बच्चों में महात्मा गांधी जी क्या हो गया है, उनको थोड़ा इंसल्ट जैसा लगा, फील हुआ, पर इंसल्ट नहीं हुआ उनको, तो इस तरह फूल बोल के उन्होंने कहा, बुद्धू माना गया, किंतु उन्हें बुरा ना लगा। किनको? गांधी जी को बुरा नहीं लगा, वो सैड फील नहीं हुआ, पर उन्हें गर्व था, क्योंकि अध्यापक हम क्या करते हैं, अध्यापक हमें सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर यहाँ पर अध्यापक ही गलत कर रहे हैं, गलत करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह गलत करने से पहले ही गांधी जी सत्यप्रिय थे। सत्यप्रिय कौन थे? गांधी जी थे। अध्यापक उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे थे,
पर उन्हें उनकी बात गांधी जी ने नहीं मानी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया, यानी गलती का रास्ता नहीं अपनाया। इस बात से उन्हें प्राउड फील हुआ। उनकी सत्य प्रियता यहीं से शुरू हुई, जिसने जिन्हें आगे महात्मा बनाया। तो वहाँ से ही उनकी सत्य पर जाने का एक स्ट्रॉन्ग फील था किनको, गांधी जी को। वहीं से उनकी शुरुआत हुई, आगे जाकर वे महान बन गए। श्रवण कुमार, आपको श्रवण कुमार क्या करते हैं? आप उनकी माता भी आते हैं, तो क्या करते हैं श्रवण कुमार अपने आंधे माँ बाप को अपने कंधों पर यानी कि एक श्रवण पितृभक्त नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि श्रवण कुमार इस नाटक यानी कि ड्रामा को देखकर गांधी जी भी निश्चय किया यानी कि देखो यहाँ पर श्रवण कुमार देखो अपने माता पिता को किस तरह से उनकी सेवा करता है। तो इसका नाटक देखकर वे भी इनकी तरह बनने का निश्चय किया। कौन? गांधी जी ने। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक यानी कि ये भी एक ड्रामा है। यहाँ पर देखो हरिश्चंद्र है, यहाँ पर ये इनकी पत्नी है और इनका बेटा है। तो ये भी बहुत संकट यानी बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत डिफ़िकल्टी हो सच्चाई लाने पर। ये कभी भी झूठ नहीं बोले। कौन? हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए। तो इनका नाटक देखकर भी गांधी जी को एक दृढ़ निश्चय आ गया इनकी तरह ही बनने के लिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। दृढ़ मीन्स डिटर्मिनेशन का, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फील आया। उनका एक ब्रेव, इनकी तरह किस तरह सत्य बोलना, सत्य कहना, सत्य से रहना एक निश्चय कर लिया। बचपन के उस सत्य प्रिय ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। सत्य प्रेम यानी कि ट्रूथफुलनेस से बचपन से ही उनको आगे एक सत्यवान बना दिया। किसके लिए? किनको? गांधी जी को। एक और दुर्घटना है, एक और इंसिडेंट हुआ। किन का इंसिडेंट हुआ? गांधी जी का ही एक इंसिडेंट हुआ बचपन में ही। देखो एक और दुर्घटना है। गांधी जी के भाई ने 25 रुपये कर्ज लिए थे। तो कर्ज यानी कि लोन। कौन? गांधी जी ने क्या किया? 25 यानी कि 25 रुपीज़ कर्ज लिए, लोन लिए थे। कौन लिए थे? गांधी जी लिए थे। तो उसका चुकता करने के लिए, इन्होंने क्या किया? उनके भाई, किनके भाई? गांधी जी के भाई। खड़गा बोलते हो ना आप? कड़ा बोलते हो हिंदी में, ब्रेसलेट अंग्रेजी में। लिए थे। भाई ने हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुका गए। तो क्या किया? गांधी जी 25 रुपीज़ लोन लिए थे। तो उसको चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया? चोरी से अपने भाई के खड़गा ब्रेसलेट बोलते हैं ना, उससे 1 तोला गोल्ड से उस खड़गे से, उस ब्रेसलेट से चुरा लिया। कौन? गांधी जी। सोना काट कर कर्ज चुकाया। काट कर उस पर क्या किया? उन्होंने उनका लोन को पे कर दिया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। किसको दुख हुआ? गांधी जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे सत्य प्रिय थे, सत्य को ही पालन करते थे। तो इस तरह करने से उनको बहुत दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? ये जो भी वे किए थे वो गलत है या नहीं? 25 रुपये कर्ज लिए, ठीक है, उनको क्या करना था? धीरे धीरे पैसे बंद कर चुकाना था। पर इन्होंने क्या किया? वहाँ पर चोरी की। क्या चोरी की? 1 तोला सोना अपने भाई के कड़े से निकाल कर अपना कर्जा को दे दिया। तो इस तरह करने से इन्हें बहुत दुख हुआ। किनको दुख हुआ?
गांधी जी को दुख हो। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उन्हें क्या किया, उन्होंने क्या किया, निश्चय किया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि आगे भविष्य में, फ्यूचर में इस तरह की चोरी कभी भी नहीं करेंगे। पिता से माफ़ी मांगने की बात सोची, तो इस तरह करने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने पिता यानी कि उनके फादर से, अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए, ये है उनके पिता, ये है गांधी जी। तो अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए वे क्या किया, एक निश्चय किया। उन्हें बहुत उन्हें शेम फील हो रहा था अपने पिता के सामने जाकर इस तरह की दुर्घटना हुई के बोलने के लिए उन्हें शेम फील हो रहा था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा। कौन, गांधी जी। पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई, हिम्मत भी नहीं थी और उन्हें शर्म अलग सा फील हो रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। इन सारी बातों को उनके सामने, अपने पिता के सामने जाकर खड़े होकर सभी बातों को कहने के लिए उन्हें हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, सारी बातें एक पत्र में लिखा। तो यहाँ पर देखो पत्र आपको दिख रहा है, एक पत्र में लिखकर उनके पिता के सामने उनके पिता को जाकर देते हैं। कौन, गांधी जी। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। सजा यानी कि उसका पनिशमेंट, सजा यानी कि पनिशमेंट। वे कहने के लिए हिचकिचा रहे थे, यानी कि उन्हें कहने के लिए बहुत फील हो रहा था, इसलिए सभी क्या किया, पत्र में लिख दिए। पत्र पढ़कर पिता की आंखों भर आई। देखो यहाँ पर इनके पिता क्या कर रहे हैं, पत्र को पढ़ रहे हैं, तो इनके आंखों से क्या हो रहा है, आंसू, यानी कि टीयर्स, आंसू भर आए। गांधी जी चोरी की आदत छोड़ दी, हमेशा कभी भी इन फ्यूचर लाइफ टाइम के लिए चोरी की आदत, चोरी यानी कि स्टीलिंग, चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। तो पिताजी पत्र पढ़कर उनके पिता के आंख में आंसू आ गए। तो उन आंसू को देखकर गांधी जी को पता हुआ कि अपने पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, कभी भी इस तरह के ये सभी दुर्घटनाएं उनकी लाइफ में हुई है कि उनकी लाइफ में, गांधी जी की लाइफ में छोटी छोटी दुर्घटनाएं, नॉट दुर्घटनाएं, घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं हुई है। इन सब, क्योंकि आप भी बच्चे हो, इस तरह की गलती आपसे भी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। तो इनसे आप भी क्या करना है, एक इंसान होने के नाते कोई भी सत्य आदमी नहीं है, आपसे भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो गलतियां होने पर उनका पालन नहीं करना चाहिए, उन्हें वहाँ पर ही छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलना सीखो। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी जी को महात्मा बनाया। मतलब नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि ट्रूथ, धर्म यानी कि राइटियसनेस के इन सभी चीज़ों को गांधी को और निश्चय बना दिया। इनसे बहुत महान बन गए, ग्रेट सोल। तो इन सब से इन्हें एक अपने गांधी, इनका नाम गांधी है ना, गांधी के आगे महान, गांधी के याद में यह महात्मा जोड़ा गया है, तो इसलिए इनका नाम है महात्मा गांधी। तो बच्चों आपको इस पार्ट समझ में आया, मैं समझती हूँ। धन्यवाद।